महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण दुर्योधन का कुटिल व्यवहार था और उसके ऐसा होने के पीछे थी धृतराष्ट्र की अंधी महत्वाकांक्षा कि किसी भी तरह मेरा पुत्र हस्तिनापुर का राजा बने, और अपने पिता की उस इच्छा और अंधे प्रेमवश दुर्योधन इतना अधर्मी और लालची बना जिसके लोभवश दुर्योधन ने पांडवों की हक को छीना था। आखिरी समय में दुर्योधन और श्री कृष्ण ने एक दूसरे से क्या कहा। आज का हमारा वीडियो इसी वृत्तांत पर आधारित है, तो शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध के आखिरी चरण में भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ था। भीम ने लगातार गदा से दुर्योधन पर वार किया था, परंतु दुर्योधन पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि माता गांधारी ने उसके नर्म शरीर पर आँखों की पट्टी खोलकर दिव्य दृष्टि डाली थी, इसलिए दुर्योधन का शरीर लोहे का बन चुका था। श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि वो दुर्योधन की जांघ पर वार करें, क्योंकि जब दुर्योधन माता गांधारी के पास नग्न अवस्था में जा रहा था तो श्री कृष्ण ने उसे कहा था कि कमल के नीचे पत्तों से ढक लो, माता के सामने ऐसे जाने से पाप लगेगा। तो उसने अपनी कमल के नीचे पत्तों से ढक लिया था, इसलिए उसका पूरा शरीर तो लोहे का था, परंतु जांघों का हिस्सा लोहे का नहीं बना था, इसलिए वह घायल हो गया। जब दुर्योधन के गदा युद्ध में दुर्योधन द्वारा घायल हो गया, तब पांडव पक्ष के सभी वीर भीम के पास एकत्र हो गए। सब दुर्योधन के बारे में अनुपयुक्त बातें कह रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि सभी महावीर पुरुष भीमसेन से कौरवों और पांडव भाइयों के बातें कह रहे हैं, तब वहाँ उन सबसे बोले, हे महावीरों, मरे हुए शत्रु को पुनः मारना उचित नहीं। तुम लोगों ने इस मरते हुए दुर्योधन को बार बार कठोर अपने वचनों द्वारा घायल कर रहे हो। ये अधर्मी तो उसी समय मर चुका था जब लोभ में फंसकर और अपने अधर्मी मित्रों को अपना सहायक बनाकर विदुर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य द्वारा तथा सभी स्वजनों के भी बारंबार प्रार्थना करने पर भी इसने पांडवों को उनका पैतृक भाग नहीं दिया। यह नरधर्मी अब किसी योग्य नहीं है, न ये किसी का मित्र है और न शत्रु। जाओ, यह तो सूखे काठ के समान कठोर है, इसे कटु वचनों द्वारा अधिक झुकाने की चेष्टा करने से क्या लाभ। अब शीघ्र अपने रथों पर बैठो और जाओ। श्री कृष्ण के मुख से ये कड़वे वचन सुन दुर्योधन क्रोध से भरकर उठा और दोनों हाथ पृथ्वी पर टेककर वहाँ बैठ गया। तत्पश्चात उसने श्री कृष्ण को पीड़ा देना प्रारंभ किया और अभद्र भाषा में श्री कृष्ण का अपमान करने लगा। वो चिल्लाया, ग्वाले, दुष्ट कंस के दास के बेटे, मैं जो गदा युद्ध में अधर्म से मारा गया हूँ, इस कुकृत्य के कारण तुम ही हो। क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती है? तुम्हारे कारण ही मेरी मृत्यु हो रही है। तुमने जब अर्जुन को भीम को द्रौपदी को दी हुई शपथ याद दिलाने के लिए बोला था, मैंने सब सुना था। क्या वे मुझे याद नहीं है? धर्म और नियम से युद्ध करने वाले सैकड़ों महावीरों को तुमने अपने कुटिल उपायों द्वारा मरवाया। न तुम्हें लज्जा आती है और न ही इस बुरे कर्म से घृणा ही होती है। बलवान भूरिश्रवा का हाथ कट गया था और वे मरण अनशन का व्रत लेकर बैठे हुए थे। उस दशा में तुमसे ही प्रेरित होकर महावीर सात्विकी ने उनका वध किया, जो प्रतिदिन शूरवीरों का भारी संहार मचा रहे थे। उन पितामह भीष्म का तुमने चतुराई से शिखंडी को आगे करके वध करवाया। भीम से अश्वत्थामा नाम वाले एक हाथी को मरवाकर तुम लोगों ने द्रोणाचार्य के हाथ से शस्त्र नीचे रखवा दिया और तब दृष्टिद्युमान ने धोखे से उनका वध कर दिया। क्या ये मुझे ज्ञात नहीं है? कितनी निर्दयता और कुटिलता से उसने पराक्रमी गुरुवार द्रोणाचार्य की हत्या की, जिसे तुमने अपनी आँखों से देखा किंतु मना नहीं किया। कर्ण के पास जो पांडु पुत्र अर्जुन के वध के लिए मांगी हुई इंद्र की वासवी शक्ति थी, उसको तूने घटोत्कच पर छुड़वा दिया। तुमसे बढ़कर महापापी कौन हो सकता है? महापराक्रमी कर्ण अर्जुन से जीतने की इच्छा से बहुत पराक्रम कर रहा था। उस समय नागराज अश्वसेन को, जो कर्ण के बाण के साथ अर्जुन के वध के लिए जा रहा था, तुमने अपने प्रयत्न से विफल कर दिया। फिर जब कर्ण के रथ का पहिया गड्ढे में गिर गया और वह उसे उठाने की कष्टपूर्वक चेष्टा कर रहा था, उस मुसीबत की घड़ी में उसे पराजित मानकर अर्जुन से मरवा दिया। यदि मेरे कर्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ मायारहित ईमानदारी से युद्ध करते तो निश्चय ही तुम्हारे पक्ष की विजय नहीं होती। और फिर से कहने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, गांधारी नंदन, तुमने पाप के रास्ते पर पैर रखा था, इसीलिए तुम्हारे सभी पुत्र, भाई, सेवक, शुभचिंतक और रिश्तेदार अपनी सेनाओं सहित मारे गए। वीर भीष्म और द्रोणाचार्य तुम्हारे दुष्कर्मों से ही मारे गए हैं। कर्ण भी तुम्हारे दुष्कर्मों के नक्शे कदम पर चल रहा था।
इसलिए युद्ध में मारा गया। अरे मूर्ख, तुम शकुनी की सलाह मानकर मेरे मांगने पर भी पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति, उनका अपना राज्य लोभवश नहीं दिया। अरे अल्पबुद्धि, तुमने भीमसेन को बचपन में विष दिया, समस्त पांडवों को उनकी माता के साथ लाक्षागृह में जला डालने का प्रयत्न किया और निर्लज दुष्टात्मा द्रोण क्रीड़ा के समय भी सभा में रजस्वला अवस्था में द्रौपदी को जब तुम लोग घसीट कर ले आए, उसका चीरहरण का प्रयास किया। उसी दिन तुम मृत्यु के योग्य हो गए थे। तुमने सुबल पुत्र शकुनी के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को धोखे से शकुनी के अभिमंत्रित पासों द्वारा छल से पराजित करके 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर भेजा। इन्हीं सब पापों की वजह से तुम्हारे सभी शुभ चिंतक मारे गए। तुम्हारे ही आदेश पर तुम्हारे बहुत से योद्धाओं ने मिलकर चक्रव्यूह में जो अकेले बालक अभिमन्यु का वध किया था। इन्हीं सब कारणों से आज तुम भी रणभूमि में मारे गए हो। भीष्म पांडवों के अनर्थ की इच्छा रखकर रणभूमि में विनाश कर रहे थे। उस समय अपने मित्रों के हित के लिए शिखंडी ने जो उनका वध किया है, वह कोई दोष या अपराध की बात नहीं है। आचार्य द्रोण तुम्हारे प्रिय बनने की इच्छा से अपने धर्म को पीछे करके कुकर्मों के मार्ग पर चल रहे थे। अत युद्ध स्थल में धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया है। अर्जुन ने कर्ण की वीरता को देखते हुए पहले बहुत से अवसर पाकर भी युद्ध में कर्ण का वध नहीं किया है, लेकिन जब कर्ण ने चक्रव्यूह में छल से अभिमन्यु का विजय धनुष काटा और निहत्थे बालक को मारने में कोई दया नहीं दिखाई, तो जब कर्ण निहत्था था तो दया की उम्मीद किस मुँह से करते हो? विद्वान सात्यकी ने अपनी सच्ची प्रतिज्ञा का पालन करने की इच्छा से युद्ध स्थल में अपने शत्रुओं के महारथी भूरिश्वा का वध किया था। मैंने देवताओं का मत जानकर उनका प्रिय अर्जुन के हित करने की इच्छा से ही अर्जुन पर वासवी शक्ति का प्रहार नहीं होने दिया, इसे विफल कर दिया। तुम कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य विराटनगर में अर्जुन की दयालुता के कारण जीवित बच गए थे। याद करो अर्जुन के उस पराक्रम को जो उसने तुम्हारे लिए गंधर्वों के साथ युद्ध में दिखाया था। गांधारी नंदन, पांडवों ने यहाँ तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया है उसमें कौन सा धर्म है? शत्रुओं को संताप देने वाले वीर पांडवों ने अपने बाहुबल का आश्रय लेकर क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही विजय पाई है। तुम पापी हो इसीलिए मारे गए हो। तुम जिन्हें मेरे किए हुए अनुचित कार्य बता रहे हो, वे सब तुम्हारे द्वारा किए कर्मों का ही प्रतिफल है। तुमने बृहस्पति और शुक्राचार्य की नीति संबंधी उपदेश को नहीं सुना है, बड़े बूढ़ों की उपासना नहीं की है और उनके हित कर वचन भी नहीं सुने हैं। तुमने अत्यंत प्रबल लोभ और तृष्णा के वशीभूत होकर न करने योग्य कार्य किए हैं, अतः उनका परिणाम अब तुम ही भोग रहे हो। दुर्योधन ने कहा, मैंने विधि पूर्वक अध्ययन किया, दान दिए, समुद्रों सहित पृथ्वी का शासन किया और शत्रुओं के मस्तक पर पैर रखकर मैं खड़ा हुआ था। मेरे समान उत्तम मंडकस का हुआ है। ऐसा अंत तो अपने धर्म पर दृष्टि रखने वाले क्षत्रिय बंधुओं को भी नहीं मिला है, इसलिए ये मृत्यु मुझे बहुत प्रिय है। मुझसे अच्छा अंत तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह देवताओं के ही मिलने वाले मानव भोग मुझे प्राप्त हैं। मैंने उत्तम ऐश्वर्य पा लिया है, इसलिए मैं अपने सेवकों सहित स्वर्गलोक में जाऊंगा और तुम लोग मनोरथ होकर शोचनीय जीवन बिताते रहोगे। भीमसेन, अपने पैरों से जो मेरे सिर पर आघात किया है, इसके लिए मुझे कोई खेद नहीं, क्योंकि अभी क्षण भर के बाद गिद्ध, काग, कीड़े मकोड़े सभी तो इस शरीर पर अपना पैर रखेंगे। और कुछ समय उपरांत दुर्योधन ने प्राण त्याग दिए। तब भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य लोग दुर्योधन को मारा गया देख हर्ष में भरकर अपने अपने शंख बजाने लगे। श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया। प्रसन्नचित्त अर्जुन ने देवदत्त नामक श्रेष्ठ शंख की ध्वनि की। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय तथा भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महान शंख बजाया। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें प्रोत्साहन देने के लिए लाइक जरूर कीजिए, हम आपके आभारी होंगे। और कोई त्रुटि या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अगली मुलाकात होगी एक ऐसे ही और रोचक वीडियो के साथ। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्रणाम। श्री